Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 6, Dakshina Padam. Lesson number 2, Dakshina Padam, right left, part 1. तो बच्चों एक यहाँ पर है, एक अभिनय गीत है जो एक्शन सॉन्ग है। तो बच्चों यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा है में ये व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर है आपको जो संस्कृत भाषा की जीवंतता को साबित करता है। संस्कृत भाषा वो फक्त देव भाषा नहीं, उसको व्यवहार की भाषा में भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रस्तुत गीत है वो बालक ने सुंदर व्यायाम के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत भाव से लिखा गया है। तो ये बालक है जो व्यायाम करते हुए अभिनय गाता है, ऐसी हमें अपेक्षा है। तो यहाँ मैं आपको इसमें 7 श्लोक है, मैं आपको समझाऊंगी। श्लोक नंबर 1, दक्षिणं पादं पुरुष्कुरु, दक्षिणं पादं कुरु पुष्टं, मंदं मंदं भाम्य तम गोलाकारं स्वयं भम। तो फर्स्ट श्लोक में हमें बताया गया है कि हमें जमना पग है जो हमारा राइट लेग है वो हमें आगे करना है, राइट लेग को पीछे करना है और धीरे धीरे घूमना है और उसे हमें स्वयं घूम जाना है। तो यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो बच्चों आपको वर्ड्स मीनिंग, तो वर्ड्स मीनिंग है दक्षिण पादम राइट लेग, पुरुष्कुरु फुट फॉरवर्ड, पुष्टम बिहाइंड, एट द बैक, कुरु टू टर्न टू ईट, मंदम मंदम स्लोली स्लोली एंड वर्ड, भाम्य मूव राउंड। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है दक्षिण पादम राइट लेग, पुरुष्कुरु फुट फॉरवर्ड, पुष्टम बिहाइंड एट द बैक, कुरु टू टर्न टू ईट, मंदम मंदम स्लोली स्लोली एंड वर्ड, भाम्य मूव राउंड। स्वयं yourself up and down, गोलाकारम round and round in circle, भम्य टर्न रोटेट। आपको मेरे साथ बोलना है स्वयं yourself up and down, गोलाकारम round and round in circle, भम टर्न रोटेट। अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। तो फर्स्ट में बताया गया कि दक्षिण पादम, दक्षिण पादम का अर्थ है राइट लेग, पुरुष का अर्थ होता है पुट फॉरवर्ड। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन होता है पुट फॉरवर्ड द राइट लेग। सेकंड लाइन है कि दक्षिण पादम कुरु पुष्टम, दक्षिण पादम कुरु पुष्टम। तो यहाँ पर है कि दक्षिण पादम तो राइट लेग होता है, पुष्टम यानी बिहाइंड, एट द बैक। तो सेकंड ट्रांसलेशन पुट द राइट लेग बैक। इसमें तम मंदम मंदम भाम्यम स्वयं गोलाकारम भम। तो उसका ट्रांसलेशन होता है मंदम मंदम मतलब स्लोली स्लोली, ने भाम्यम द मूव द राउंड, और मंदम मंदम स्लोली स्लोली होता है स्वयं योर सेल्फ अप एंड डाउन, गोलाकार राउंड एंड राउंड। तो उसका ट्रांसलेशन होता है टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन क्या होता है, पुट फॉरवर्ड द राइट लेग, पुट द राइट लेग बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों आपको इंडेक्स में न्यू लेसन लिखना है, न्यू पेज पर सेकंड लेसन लिखना है, उसके बाद आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद मीनिंग्स लिखना है और उसके बाद ट्रांसलेशन लिखना है। अभी हम सेकंड श्लोक करेंगे। वामम पादम पुरुष कुरु, वामम पादम कुरु पुष्टम, मंदम मंदम भाम्य त्वम गोलाकारम स्वयं भम। तो सेकंड श्लोक में हमें समझाया गया है कि हमारा दावा पग मतलब कि जो अपना लेफ्ट लेग है उसको पीछे करना है, उसको आगे करना है और धीरे धीरे हमें उसको घुमाना है और स्वयं को घूम जाना है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है। तो इसका वर्ड्स ये हमें बताया गया है। अब हम इसका वर्ड्स मीनिंग समझेंगे। वामम पादम लेफ्ट लेग, पुष्टम एट द बैक, गोलाकारम राउंड एंड राउंड, स्वयं भम योर सेल्फ टर्न। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है वामम पादम लेफ्ट लेग, पुष्टम एट द बैक, गोलाकारम राउंड एंड राउंड, स्वयं भम योर सेल्फ। तो अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। तो श्लोक है कि वामम पादम पुरुष गुरु, वामम पादम कुरु पुष्टम, मंदम मंदम भम्यतम गोलाकारम स्वयं भम। तो यहाँ पर बताया गया है कि वामम पादम मतलब कि लेफ्ट लेग, और ने पुरुष गुरु तो इसका अर्थ होता है फॉरवर्ड। तो पुट द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड,
सेकंड लाइन है कि वामम पादम पुरुपुष्टम, तो पुट द लेफ्ट लेग बैक। और जो नीचे वाली लाइन है कि मंदम मंदम भाम्यतम गोलाकारम सब, ये तो सब जितना भी श्लोक 6 श्लोक तक ये लाइन आपको याद नीचे आएगी, तो आपको ये लाइन बाय ऐड करना है। तो टर्न इट राउंड एंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन होता है पुट द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पुट द लेफ्ट लेग बैक, turn it round slowly and move yourself round and round. थर्ड श्लोक છે દક્ષિણમ હસ્તમ પુરુષ ગુરુ, દક્ષિણમ હસ્તમ कुरु पुष्टम, मंदम मंदम भाम्यतम गोलाकारम स्वयंभम। तो यहाँ पर है दक्षिणम हस्तम, मतलब कि हमें राइट हस्तम, हस्तम मतलब हैंड के बारे में बताया गया है कि हमें उस जो हमारा राइट हैंड है उसको आगे करना है, उसको पीछे करना है और धीरे धीरे हमें घूमना है और स्वयं को खुद को घूम जाना है। तो उसका वर्ड्स मीनिंग है दक्षिण हस्तम मतलब कि राइट हैंड। तो आपको जो इस थर्ड श्लोक में मीनिंग में एक राइट हैंड ही याद रखना, बाकी जो आगे सब वर्ड तो आ गए हैं। तब इसका ट्रांसलेशन होता है कि हाँ दक्षिणम हस्तम पुरुष, दक्षिणम हस्तम मतलब कि राइट हैंड, ने पुरुष को तो फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड, तो उसका ट्रांसलेशन पुट द राइट हैंड फॉरवर्ड, दक्षिणम हस्तम कुरु पुष्टम, पुट द राइट हैंड बैक, मंदम मंदम भाम्यतम गोलाकार स्वयं, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, तो मैं वापस बोलती हूँ द पुट द राइट हैंड फॉरवर्ड, पुट द राइट हैंड बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। अभी हम फोर्थ श्लोक समझेंगे। फोर्थ श्लोक में हमें बताया गया है कि वामम हस्तम पुरुष गुरु, वामम हस्तम कुरु पुष्टम, मंदम मंदम भाम्यतम गोलाकारम स्वयंभम। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमने लेग्स के बारे में समझा, अभी हमें हस्त के बारे में, मतलब कि हमने दावा पर मतलब दाया हाथ है उसको क्या करना है, आगे करना है, उसको पीछे करना है और धीरे धीरे हमें उसको दोनों हाथ को घुमाना है और स्वयं को घूम जाना है। तो यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग है वामम हस्त, वामम हस्त मतलब कि लेफ्ट हैंड, वामम हस्त का अर्थ क्या होता है लेफ्ट हैंड। तो अभी हम इसका ट्रांसलेशन समझेंगे कि यहाँ हमें बताया गया है कि वामम हस्तम, वामम हस्तम मतलब कि लेफ्ट हैंड, तो पुट द लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, वामम हस्तम कुरु पुष्ट उसका होता है पुट द लेफ्ट हैंड बैक, मंडम मंडम भाम्यतम टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों उसका पूरा ट्रांसलेशन क्या होता है पुट द लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, पुट द लेफ्ट हैंड बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर आपको 4 श्लोक समझाया है, तो 4 श्लोक को आपको अच्छी तरह याद करना है और आपको नोटबुक्स में ये लिखना है। ओके, थैंक यू।